हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और आज ये वीडियो बहुत टाइम बाद बन रही है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने वीडियो डाली हुई है और आज काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ वापस वीडियोस लेकर। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले के इस चैप्टर की डिविजिबिलिटी, ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर है, वो वीडियोस आ चुकी हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके पहले अपना इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो सब ग्रैप अप करके आइए, देन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बेसिकली ट्रू फॉल्स हैं। तो इस ट्रू फॉल्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बच्चे यूजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये 1 मार्कर 2 मार्कर में ज़रूर आते हैं। सो इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स को विद उसकी क्लैरिफिकेशन की अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो क्यों है, ताकि आपका बिल्कुल कोर बेस जो है वो क्लियर हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। सो 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। सो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब वो क्यों है वो देखते हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट ये इसलिए है, अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबिलिटी पहले पढ़ के रखना, डिविजिबिलिटी वाली वीडियो ध्यान से देख लेना, तभी ये वीडियो देखने का फायदा होगा। सो अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या ये जरूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं 15, एक नंबर ले लेते हैं 15, ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 15 3 के टेबल में 5 पे आता है। क्या ये नंबर 15 9 में आता है? नहीं आता। तो जरूरी नहीं है कि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, दैट डजंट मेक सेंस कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। सो ये चीज ध्यान रखनी है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो अभी हमने उसका उल्टा पढ़ा था कि अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा? तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से भी जरूर होगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूं मैं, अब आपको रीजन बताती हूं क्यों। क्योंकि 9 के फैक्टर्स क्या है? क्या है 9 के फैक्टर्स? 3 into 3 है ना। 9 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 into 3। तो अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, आप 18, 27 जितने भी नंबर देख सकते हैं, 36, 45, 54, 63, ये सारे ही नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि 9 इटसेल्फ इज अ डिविजिबल ऑफ 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। ये हमें कह रहे हैं कि एक नंबर है जो 18 से डिविजिबल होता है, मतलब वो 18 के टेबल में आता है। कब? जब वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। क्वेश्चन समझो कि नंबर, जो एक नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 और 6 से भी होगा, ऐसे समझ लो। क्या ये सही है? नहीं, ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट। उसका रीजन देखो, इसका रीजन भी बड़ा अच्छा है। अब आप सोचोगे कि भाई नंबर इज डिविजिबल बाय 9 तो इट इज डिविजिबल बाय 3, तो ऐसे तो 18 से भी होगा, क्योंकि 3 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आता है। बट नहीं, 18 के फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। 9 के फैक्टर सिर्फ 3 और 3 ही हो सकते हैं, या खुद 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। 18 के फैक्टर्स 2 9 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। 6 3 ये भी ऑलरेडी हमें गिवन है, 9 2 ये भी ठीक है। तो इसके और भी 2 फैक्टर्स हैं ऑलरेडी। सो हम सिर्फ 3 और 6 के बेसिस पे डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है कि अगर कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 3 और 6 दोनों से भी डिविजिबल होगा ही होगा। 18 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको
टेबल्स ही देखने पड़ेंगे, आप 3 और 6 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली 18 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। मैं अगेन कह रही हूं, अगर आपने डिविजिबिलिटी नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले डिविजिबिलिटी समझ के आना, तब ये क्वेश्चन समझ आएगा। ओके सो तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ। एक ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ नंबर, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 और 6 था, 3 और 6 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इज इट कंपल्सरी कि वो 18 से भी होगा? तो हमारा आंसर था फॉल्स। यहां पे क्वेश्चन देखो तो सेम है कि अगर एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो आप पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स सी द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि एक नंबर जो 9 और 10 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है वो 90 से भी होगा, बिकॉज 90 के फैक्टर्स देखिए आप, बहुत सारे हैं। मेनली फैक्टर्स क्या है, 9 और 10, और इनके डिविजिबिलिटी देखिए, 9 और 10 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट है। 9 डिविजिबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, 10 जिसके पीछे 0 आ रहा है दैट इज डिविजिबल बाय 10, देन वो 90 से, बिकॉज 10 के डिविजिबिलिटी में लास्ट में 0 आता है, करेक्ट है। 9 के डिविजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 18 होगी, 270 होगा, या मैं 9 की डिविजिबिलिटी की बात कर रही हूँ, 45, 54। अगर आप इन दोनों को कलेक्टिवली देखोगे तो ये 90 का टेबल बन जाता है, बन रहा है ना। दैट मीन्स 9 और 10 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 90 से भी डिविजिबल जरूर होगा, बिकॉज 90 इज कलेक्टिव टर्म ऑफ 9 and 10। अगर मैं, अब पिछले क्वेश्चन में 3 और 6 दो टर्म थी, अगर वहां पे 3 और 10 होता ना और 30 से पूछा जाता कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 30, देन आंसर हमारा यस होता। अगर वहां पे सिर्फ 6 होता, 3 और 6 की जगह सिर्फ 6 होता और 10 होता साथ में और पूछा जाता 60 के लिए, तो भी हमारा आंसर ट्रू होता। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, पहले हम को प्राइम समझ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आप भूल गए हो। पहले तो प्राइम नंबर देखो कौन से होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। 1 अपने टेबल में आता है, 2 1 को छोड़ देते हैं बिकॉज ये कलेक्टिवली सभी के टेबल में आ जाता है एक तरीके से। 2 के फैक्टर्स क्या है, या तो ये 1 के टेबल में आएगा या ये अपने खुद के टेबल में आएगा, 2 और किसी टेबल में तो नहीं आता ना। 3, ठीक है, 5, 7, ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। क्या 3 किसी और टेबल में आता है? नहीं। 5 किसी और के टेबल में आता है? नहीं। 7 नहीं। और इसी के अपोजिट, अब जो नंबर वो कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर, जो जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मैं 4 लिखती हूं तो वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और अपने टेबल खुद के 4 में भी आता है। ठीक है, अगर मैं 6 लिख दूं तो ये 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा। ये कंपोजिट नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स मतलब पहली बात तो को आ गया तो कलेक्टिव बात हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे 2 नंबर्स लिए जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने नंबर लिया 4 और 15, ठीक है, 4 और 15 इनके ना फैक्टर्स ढूंढो। ठीक है, 4 के मैं यहां लिखती हूं, 1 है और 2 है और खुद अपना टेबल 4 है। ठीक है, 15 के देखती हूं, 1 के टेबल में तो आएगा ही, 3 के टेबल में भी आएगा, ओके, और 5 के टेबल में भी आएगा और अपने खुद के टेबल में भी आएगा। ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है, ना 4 प्राइम नंबर है ना 15 प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 4 में भी, तो ये प्राइम तो नहीं है ना। प्राइम तो वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं बस। और 15 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। और ये को प्राइम कैसे हैं? को प्राइम का मतलब क्या होता है, अगर आप इनके फैक्टर्स को ध्यान से देखो तो इनके फैक्टर में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, दैट इज 1। समझ आया? दैट इज 1। 2 इधर है नहीं, 4 इधर है नहीं, 3 इधर है बिल्कुल नहीं, 5 भी नहीं है, 15 भी नहीं है।
सिर्फ 1 एक ऐसा फैक्टर है जो 4 और 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों नंबर को बोल सकते हैं दे आर को-प्राइम्स, को-प्राइम नंबर। समझ आया? अब क्वेश्चन देखते हैं, को-प्राइम समझ आ गया होगा। तो इफ 2 नंबर्स आर को-प्राइम्स, मान लो 2 नंबर को-प्राइम्स हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। इसमें बोला गया है कि अगर 2 नंबर को-प्राइम है तो उनमें से एक नंबर का प्राइम होना जरूरी है। नहीं, इससे प्राइम का तो कोई मतलब ही नहीं है। को-प्राइम आ गया नंबर तो ये थोड़ी है उसमें प्राइम नंबर जरूरी है। नहीं, ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, लेकिन ये दोनों आपस में तो को-प्राइम है ना, क्योंकि को-प्राइम की डेफिनेशन ही अलग है। 2 नंबर जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ठीक है, उसके बाद तो कोई कॉमन नहीं आ रहा ना फैक्टर हमारा, तो 1 जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो को-प्राइम्स होते हैं। अब बोला गया है कि उनमें से एक प्राइम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, फिर भी को-प्राइम है, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। Okay, so next part is all number which are divisible by 4 must also be divisible by 8. ये क्या कह रहा है कि भाई सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो 8 से भी डिविजिबल जरूर होंगे। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? पहली बात तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जरूरी नहीं है कि कोई नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो 8 से भी हो ही हो। उसका रीजन, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 20। 4 के टेबल में 20 आता है, यस, 4 5 से 20। क्या वो 8 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा हो वो 8 से भी जरूर होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी का ऑपोजिट है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो अब ये आप सोचोगे कि ये ट्रू है, लेकिन क्यों है? अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 से जरूर होगा, क्योंकि 8 के फैक्टर्स में देखो तो 4 जरूर आता है। ठीक है, चाहे हम इसके फैक्टर्स में 2 अब 2 4 जा 8 होता है ना, तो 4 इसके फैक्टर्स में आता है। अगर कोई बड़ा नंबर है और उसके फैक्टर में वो नंबर आ रहा है, दैट मीन्स वो उससे भी डिविजिबल होगा कोई भी नंबर। तो 8 के जितने भी नंबर डिवाइड होने वाले हैं वो 4 से भी डिवाइड होंगे ही होंगे। 8 का टेबल लिख लो, 2 जा 16, 16 भी आता है 4 के टेबल में। 8 3 जा 24, वो भी आता है 4 के टेबल में। 40 देख लो, वो भी आता है। 48 देख लो, वो भी आता है। 72 डिवाइड करके देख लो, वो भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये केस याद रखना है। अगर कोई नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बड़े नंबर से जो उसी के टेबल में आता है डिवाइड हो, लेकिन अगर एक बड़ा नंबर है और उसके फैक्टर में छोटा नंबर आ रहा है तो वो उस छोटे नंबर से भी डिवाइड होगा। याद रखना ये कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स, एक नंबर है, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक 24, एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर, मतलब लेट्स टेक कि ये 2 के टेबल में भी आता है और ये 4 के टेबल में भी आता है। 24 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, डिवाइड करके देखना 12 आएगा। 24 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है, डिवाइड करके देखना 6 आएगा। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। पहली बात तो ये ट्रू है। आंसर देखो अब क्यों, क्योंकि इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब इन दोनों नंबर का सम करो, 6 आता है ना। 24 6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर एक नंबर 2 नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों का जो सम होगा ना, ये नंबर उससे भी डिवाइड जरूर होगा। समझ आया? 24 2 से भी डिवाइड होता है, 24 4 से भी डिवाइड होता है। अगर मैंने इन दोनों नंबर का सम किया तो ये नंबर इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स ढूंढो इन द सेंस सोचो क्या हो सकते हैं। कोई ऐसा नंबर सोचो जो 2 टेबल में आ रहा है, फिर उनको ऐड करके देखो क्या वो उसके टेबल में आ रहा है, देन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो इससे पहले पार्ट था बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, अगर एक नंबर है, मतलब मान लो लेट्स टेक 15, ओके, एक नंबर है जो एग्जैक्टली 2 नंबर से, सम ऑफ 2 नंबर्स, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक 5 एज अ नंबर। ठीक है, इसके 2 फैक्टर ले लेंगे 2 + 3 वाले। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब एक नंबर सम 2 नंबर्स के सम से डिवाइड हो रहा है 5 3 = 15। जरूरी है क्या वो उन दोनों नंबर्स से अलग अलग भी
डिवाइड होता हो? नहीं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक नंबर है जो 5 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके अगर मैंने दो सेपरेट कर दिए नंबर 2 और 3, हम कुछ भी ले सकते थे, 1 और 4 भी ले सकते थे, लेकिन 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 से हो जाएगा। यहाँ पे भी हैव टू शो कि हमारा नहीं होगा डिवाइड। सो 2 से क्या 15 डिवाइड होता है? नहीं, 3 से होता है लेकिन 2 से नहीं होता। सो यहीं पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो उसके दो सेपरेट नंबर से भी वो डिवाइड होगा ही होगा। समझ आया? सो ये थे आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड। इससे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 होगा। डिविजिबिलिटी जरूर ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि डिविजिबिलिटी नॉट ओनली इन 6th स्टैंडर्ड, आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है। डिविजिबिलिटी तो मैथमेटिक्स का बेस है, कैलकुलेशंस फास्ट करनी है, यू नीड टू लर्न डिविजिबिलिटीज, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप उसको डिवाइड ही करते देखते रह जाएंगे। आप डिविजिबिलिटी अगर जानते होंगे तो आपका डिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।